गॉड शंकर, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता। तब नेक्स्ट टू गॉड को याद करना सहज है। यह पहली जो असली है उसको याद करना सहज है। असली कौन है और नकली कौन है, उन दोनों के नाम बताओ। असली तो शिव है, शिव भगवान। असली शिव है और शिव के बाद जो नेक्स्ट टू गॉड है नारायण, वो नकली है। नकली नहीं बाबा, अरे वो तो अभी क्या कहा? लेकिन यही बाबा तो नेक्स्ट टू याद करना माना वो दूसरी पुरुषार्थ हो गया है ना। दूसरा क्यों हो गया? उसमें शिव नहीं है क्या? शिव प्रवेश करता है तब ही तो नारायण बनता है। अगर शिव उसमें प्रवेश न करे, संग का रंग ही न लगे, तो अव्वल नंबर नारायण बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन बाबा वो तो आता ही है। अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने के लिए, और नारायण के द्वारा ही करता है। जिसके द्वारा करता है वो भी अव्वल नंबर नारायण है। तो अंतर कहाँ है? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु बेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। लेकिन बाबा निराकार को याद करेंगे तो भी निराकारी स्टेज जो बनेगी, उस स्वरूप को याद करेंगे, या जो जड़वत परम धाम में है उसको याद करेंगे? बिल्कुल नहीं, जड़वत परम धाम की बात है नहीं। जब है नहीं, इस सृष्टि पर बात है, तो इस सृष्टि पर जब वो आता है तो जड़वत तो नहीं है। चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य में प्रवेश करने पर चैतन्य है या जड़ में प्रवेश करता है? इसलिए जैसे सृष्टि चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों जरूरी हैं, ऐसे ही नई दुनिया स्थापन करने के लिए निराकार और साकार दोनों जरूरी है। और लेकिन बाबा तो मुरली में अगर बिंदु को नहीं याद कर सकेंगे तो बड़ों को याद करो। बिंदु का मतलब है सूक्ष्म स्टेज वाले को। ऐसे नहीं कि बिंदु को कोई परम धाम में याद करना है। वो तो बता दिया मेरे को, जो परम धाम में याद करते हैं वो है शूद्र संप्रदाय। शूद्र संप्रदाय जानेंगे या ब्राह्मण जानेंगे? तो ब्राह्मण क्या जानेंगे? परम धाम में बिंदु को जानेंगे। उसको जानना कहा जाएगा? तो फिर नारायण को भी जानना पड़े। नारायण कौन बनता है ये भी जानना पड़े। अगर नहीं जानेंगे तो निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयते का मतलब ये है कि संसार में उसे जानना चाहिए जिसकी कभी हार ही नहीं हुई है। शास्त्रों में एक नारायण ही है जिसकी दुनिया में किसी से हार ही नहीं हुई है। विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। और मतलब साकार को याद करें तो चलेगा ना बाबा, लेकिन याद तो ना प्रवृत्ति होना चाहिए। शरीर को याद करना है कि आत्मा को याद करना है, कि शरीर में आत्मा को याद करना है? तो बात ही खत्म हो जाती। साकार में निराकार को याद करना है।